नमस्कार। आप सभी को लग रहा होगा कि सर आज आपने पैसे क्यों रख दिए, इस पे मेंबर्स के लिए क्यों कर दिया, हमें पेमेंट करना पड़ रहा है। देखो, इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि बहुत सारे लोग ना आके बहुत सारी बकवास कर रहे हैं, तो वीडियो देखते भी हैं और नेगेटिव कमेंट और करके जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन वीडियोस को वही लोग देखें जो एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं। तो बहुत छोटी सी अमाउंट है 159 रुपीज़ की, वो आप आई थिंक अफोर्ड कर सकते हो। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो उसके लिए एक इतना सा आप कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वीडियोस देखने के लिए। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जानता हूं कि जो भी एक पेमेंट करके आएगा वो सीरियस ही होगा और थोड़ा सा रेस्पेक्ट करेगा कि यार कोई इतनी मेहनत कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ किया है। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। देखिए, इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच में मैंने एक प्रिडिक्शन किया था तिलक वर्मा के बारे में कि तिलक वर्मा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है अगर उसको मौका मिलता है तो। और उसको मौका मिला और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। 16 बॉलों पे 44 रन मार दिए। जिस समय वो आया था, जिस पोजीशन पे वो आया था, उसके हिसाब से उसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। इंडिया का प्रेडिक्शन हमने किया था कि इंडिया जीतेगी, वो जीत भी गई, वो दिख भी रहा था। हाँ, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच था उसमें हमने जो प्रेडिक्शन किया था कि साउथ अफ्रीका के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, तो वो हमारा प्रेडिक्शन गलत रहा। परंतु उसमें वेस्ट इंडीज़ ने परफॉर्म अच्छा किया था। एक समय था जब 84 पे 7 गिर गए थे, उसके बाद उन्होंने 177 का स्कोर बनाया, तो समय उनको सपोर्ट तो कर रहा था। पर देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि काबिलियत सबसे ऊपर होती है, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। काबिलियत बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक एक बैट्समैन के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशंस कर रखी हैं, चाहे इंडिया के अगेंस्ट उनकी बॉलिंग लाइन हो या उनकी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हो। साउथ अफ्रीका बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशंस के साथ आई है इस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए और बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि अगर वो फाइनल तक पहुंच जाती है तो शायद वो निकाल लेगी। एक ही टीम है जो उसको हरा सकती है और वो है हमारी इंडिया की प्यारी प्यारी टीम। तो लेट्स होप कि इंडिया सेमीफाइनल में जाए और फिर उसके बाद फाइनल में जाए। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में चली गई ना तो वो फाइनल में जाएगी ही जाएगी, क्योंकि सेमीफाइनल में या तो वो इंग्लैंड से भिड़ेगी या न्यूजीलैंड से भिड़ेगी और इन दोनों को ही वो बहुत अच्छे से हरा सकती है। एक ही टीम है जो टक्कर दे रही है इंडिया को, वो है साउथ अफ्रीका की टीम, और उन्होंने दी भी है। तो यहां पर आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच के बारे में, क्योंकि इस मैच को जीत गए तो सेमीफाइनल क्लियर है और हारते ही सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है इस मैच के अंदर। तो मैच जो है वो संडे को है, 1 मार्च। तो सबसे पहले 1 मार्च हम लिख लेते हैं, 1/3/2026। ठीक है जी। इस डेट का मूलांक और भाग्यांक निकालेंगे हमेशा की तरह। एक चीज ध्यान रखना, इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इंडिया की तरफ से और कौन दोबारा से फेल होने वाले हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मूलांक आ जाता है इस डेट का 1 का 1 आ गया, और भाग्यांक जो है वो बनता है 1 और 3 4, इसका टोटल आता है 1 और ये हो गया 5। तो उस दिन का जो भाग्यांक और मूलांक और भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन है वो 1 और 5 है। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ हमारे बुध देव जी हैं। तो सूर्य का मतलब क्या हो गया, सन आ गया, सूर्य आ गया, और हमारे कैप्टन का नाम भी क्या है, सूर्य। तो यहां पर एक सबसे पहला जो सपोर्ट मिल रहा है सूर्य कुमार यादव को, वो मिल रहा है कि उस दिन का जो नंबर है, उस दिन का जो मूलांक है वो बहुत अच्छा है। और आगे डिटेल में अभी बात करेंगे। ये तो एकदम से क्लिक कर गया मेरे को, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहां पर IND वर्सेस WI। सो यहां पर हम इन दोनों की वैल्यू को भी देखेंगे और इंडिया के पूरे नाम को और वेस्ट इंडीज के पूरे नाम की वैल्यू को भी देखेंगे। ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये न्यूमरोलॉजी का वीडियो है, ये क्रिकेट प्रिडिक्शंस के जो वीडियोस चलते हैं ना उनकी बात नहीं हो रही यहां पर। मैं यहां पर न्यूमरोलॉजी से चेक करता हूं। तो न्यूमरोलॉजी में जो नाम दिखने वाला होता है ना, दिखता है जो नाम सबको, उस नाम की वैल्यू होती है। तो जब आप देखोगे जियो हॉटस्टार पे जब मैच चल रहा होता है तो नीचे आता है END वर्सेस WI, वहां पे पूरा नाम नहीं लिखा आता और करोड़ों व्यूज होते हैं उसके ऊपर। तो वहां पर वैल्यू इन अल्फाबेट्स की ज्यादा काम करती है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो IND की वैल्यू पहले ही बता चुका हूं, 1 आती है, और WI की वैल्यू आती है 7। ठीक है। तो ये सूर्य का नंबर है, ये केतु का नंबर है,
सूर्य से सूर्य मैच करता है। तो एक पहला, दूसरा प्रेडिक्शन कि पहला प्रेडिक्शन क्या था, सूर्य हमारा, और दूसरा प्रेडिक्शन जो पॉजिटिव जा रहा है इंडिया के फेवर में, वो क्या है, आईएनडी की जो वैल्यू है वो 1 आती है। अब अगर हम पूरे नाम को लेते हैं तो इंडिया की वैल्यू 3 आती है, और वेस्ट इंडीज की हम पूरी वैल्यू देखते हैं तो वो न्यूमरोलॉजिकल लेवल पे 1 आती है। तो वहां से वेस्ट इंडीज का पूरा नाम जो है वो मैच यहां पर इस डेट को करता है। तो एक इनकी तरफ भी हो गया, पर हमारे पास अभी तक 2 प्लस आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की। अब कैप्टन की बात करते हैं, कैप्टन्स की बात करेंगे हम। तो सूर्या का जो डेट है वो है 14 सितंबर 1990। मूलांक आता है इनका 5 और भाग्यांक आता है इनका 6। वहीं पे जो शे होप हैं उनका जो है वो क्या है, 1 नवंबर, मेरी डायरी कहाँ गई, 1 नवंबर 1993, 1993। तो इनका मूलांक आता है 1 और भाग्यांक आता है इनका 7। ठीक है जी। तो इनके पास एक और प्लस आ गया कि जो कैप्टन है उसका मूलांक 1 आ रहा है, जो कि उस दिन के मूलांक से मैच करता है। ठीक है, तो 2 प्लस आ गए इनके पास, हमारे पास भी 2 प्लस है। यहां पे लिख लेते हैं INDWI, तो यहां पर 1 + 1 1 + 1। ठीक है, तो 2 प्लस आ गए, दोनों के पास 2 प्लस आ गए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट की, कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो ये इस तरीके से लिखा आता है, इंडिया। ठीक है जी। तो ई की बात आ रही है यहाँ पे। जो मैच है वो कहाँ पर है, ईडन गार्डन्स में। ईडन गार्डन्स, ईडन को जब आप इंग्लिश में हिंदी में लिखोगे तो क्या आएगा, ई। तो यहाँ पर ई और ई, ये वृष राशि है। ठीक है, वृष राशि जो टॉरस होता है, और इंडिया की भी जो वृष राशि है, यहाँ पर जो मैदान है वो इंडिया को बहुत जबरदस्त तरीके से सूट करता है। हालांकि एक और बात बता दूं, वेस्ट इंडीज जब व बोलते हैं तो वो भी वी से आता है, व से आता है, वो भी वृषभ राशि है, उसको भी वो गार्डन सूट कर रहा है। परंतु ई और ई जब सेम नक्षत्र भी हो जाता है तो ज्यादा इंडिया को वो सूट करेगा। तो हम इंडिया के पास एक और प्लस यहां पर कर देते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट। अब हम सूर्य कुमार की डेट, जैसे मैंने बात करी, डेट आपको बता दी, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है। अब इनसे हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसके मूलांक से इनका मूलांक और इसका भाग्यांक अपन चेक करते हैं। 1 सूर्य का नंबर है, 5 बुध का नंबर है, ये बनाता है बुध आदित्य योग, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। 1 और 5 बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो यहां पर एक और प्लस कर देते हैं हम। ठीक है, वहीं पर 1 के साथ 6, ये सूर्य और 6 नंबर जो है शुक्र का है, बहुत अच्छा नहीं है, न्यूट्रल टाइप का है, कई बार नेगेटिव भी इंपैक्ट देता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर बात करते हैं 5 का, 5 के साथ बहुत अच्छी, बुध और बुध आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, तो यहां पे एक और प्लस हम कर देते हैं। ठीक है जी। और 5 का 6 के साथ भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, तो ये एक और प्लस यहां पर आ गया। अब हम इसके 1 और 7 की बात कर लेते हैं। इसका मूलांक और इसका मूलांक दोस्त है, +1 हो गया। इसका मूलांक और ये भाग्यांक ये नहीं है दोस्त, तो छोड़ दो इसको। इसका मूलांक और इसका भाग्यांक दोस्त है, तो इसका भी +1 हो जाता है। ये 5 नंबर और 7 नंबर, ये भी कोई खास फ्रेंडशिप नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि यहां प्लस कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इजी कर रहा हूं सबके लिए कि कैसे प्लस प्लस प्लस, तो एंड में देख लेंगे किसके प्लस सबसे ज्यादा है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर की, बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव के लिए। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर पता है आपको, कि सूर्य कुमार यादव का जो पर्सनल ईयर आ रहा है, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव लिख लेते हैं, ये शे होप लिख लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। इसका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो आ रहा है 6। ठीक है जी, पहले भी बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, कैलकुलेशंस जो है वो आप मेरे देख लेना, वो बता दूंगा आपको। तो पर्सनल ईयर जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, इसका जो भाग्यांक है वो भी 6 है, तो अच्छा एक कॉम्बो बन रहा है, एक अच्छा ये साल अच्छा बन रहा है सूर्य कुमार यादव के लिए। दूसरा जो पर्सनल मंथ है, पर्सनल मंथ क्या आ रहा है, वो आ रहा है 9, तो ये एक अच्छा साइन है। और पर्सनल डे की अगर हम बात करें उस दिन, तो 9 प्लस तारीख जो है वो 1, वो क्या है 10, और वो हो जाता है 1। तो अगेन ये जो 1 आ रहा है ना, ये अगेन हमारे मूलांक, उस दिन के मूलांक से मैच कर रहा है। तो यहां पर सूर्य कुमार यादव के लिए, इंडिया के लिए एक और प्लस कर सकते हैं हम।
ठीक है, एक प्लस और पर्सनल मंथ की भी दोस्ती है, तो ये भी एक हम प्लस यहां पे कर देते हैं। वहीं पे अगर हम शे होप का देखते हैं तो शे होप का जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो आ रहा है आपका 1 2 3 4, तो पर्सनल ईयर इस बंदे का आ रहा है 4। ठीक है जी, तो पर्सनल ईयर जो है 4 नंबर और 1 नंबर जो इस दिन का मूलांक है ये सेम फैमिली के माने जाते हैं, तो यहां पर 1 + 1 इनका भी आ गया। फिर पर्सनल मंथ क्या है, पर्सनल मंथ 6 आ रहा है, तो वो फ्रेंडशिप नहीं है। पर्सनल डे क्या आ रहा है, पर्सनल डे आएगा उनका 6 + 1 7, तो वो भी फ्रेंडशिप नहीं है। ठीक है, ये हमने दोनों कैप्टन से देख लिया और टीम के टोटल से भी देख लिया, जो इंडिया है और वेस्ट इंडीज के टोटल से भी हम इसको देख लिया है। और यहां पर मैं कुंडली की बात आज नहीं करने वाला, उसका कारण यह है कि दोनों की ही कुंडली सेम ही बनेगी, क्योंकि दोनों की जो राशि है, नाम राशि इंडिया और वेस्ट इंडीज सेम है, वृष राशि है, तो कुंडली बिल्कुल सेम बनेगी। यहां तक कि दोनों कैप्टन जो है सूर्य कुमार और शे होप, दोनों की राशि सेम है, नाम राशि, तो उनकी भी कुंडली सेम बनेगी। यहां जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज टच करूंगा ना, वो मैं इंडिया के प्लेयर्स की बात करूंगा। तो जैसे उस दिन मैंने तिलक वर्मा की बात करी थी, वही बात करूंगा कि 1 मार्च को जो मैच होने वाला है उसमें इंडिया के कौन से प्लेयर्स परफॉर्म करते दिख सकते हैं और कौन से फेल होते दिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे कुछ जो फेल होने वाले हैं, ये बता देता हूं। हालांकि देखो, आई एम जस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, मैं कोई भगवान नहीं हूं। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि अरे यार आपने तो ऐसा कहा था, ऐसा तो हुआ ही नहीं। मत होने तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपनी प्रिडिक्शंस कर रहा हूं, अपनी कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। सही होगी तो बहुत अच्छी बात है, मुझे और विश्वास बढ़ेगा, नहीं होगी तो मैं उसको डिटेल में चेक करूंगा कि वो गलत क्यों हुई, क्या कारण रहा, तो मुझे भी नई चीज सीखने को मिलेगी। मैं हार और जीत दोनों में ही सीखने की कोशिश करता हूं। कल सूर्य कुमार यादव ने भी टॉस के बाद यही कहा था। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आपको परफॉर्म करते दिख सकते हैं। तो मैं आपको की प्लेयर्स की लिस्ट दे देता हूं कि इंडिया के की प्लेयर्स कौन होने वाले हैं। सो इंडिया के अगर की प्लेयर्स की बात करें ना, तो की प्लेयर्स होने वाले हैं, पहला आता है नाम ईशान का, ठीक है, दूसरा नाम आता है आपका तिलक वर्मा, तीसरा नाम आता है हार्दिक पांड्या का, चौथा नाम आता है आपका बुमराह का, और पांचवा नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का। ये 5 प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते दिख सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है। देखिए, मैंने तिलक वर्मा के लिए बोला था और वो सच हो गया। मुझे लगता है ये 5 प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बाकियों का थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, पर जो जिससे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर बैठे हैं उनमें से कौन से फ्लॉप होते दिख सकते हैं वो आपको बता देता हूँ एक बार दोबारा से। और थोड़े से हो सकता है कि फेल हो जाएं, यहाँ लिख सकते हैं, फेल तो नहीं लिखेंगे, प्रॉब्लम लिख सकते हैं। प्रॉब्लम वाले प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला अभिषेक शर्मा का थोड़ा सा डाइस ही रह सकता है, पर मुझे लग रहा है कि वो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस शायद नहीं कर पाएगा। सेकंड बंदा जो बहुत इंपैक्टफुल नहीं रहेगा, जो मुझे लगता है, वो अर्शदीप है, और तीसरा जो है वो है अक्षर पटेल। तीनों का नाम ए से है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि ए नाम वालों के लिए अच्छा दिन हो सकता है, अगर ये कर गए परफॉर्म तो तीनों बहुत तगड़ा करेंगे, पर उसके चांसेस थोड़े से कम हैं। ज़्यादा चांस ये है कि इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। ठीक है जी, अब हम एक बार ये कैलकुलेशन देख लेते हैं कि किसके कितने प्लस आए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर इंडिया का जो बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस आए हैं। इनके आए 1 2 3 4 5, तो इनके पास 5 प्लस है, हमारे पास 8 प्लस हैं। तो मोस्टली मैं ये कह सकता हूं कि 80 to 85% चांसेस यही है कि इंडिया ही जीतेगी, और मैं दिल से जानता हूं कि इंडिया ही जीतने वाली है, वेस्ट इंडीज से नहीं हारेगी यार। परंतु वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है ना जो कुछ भी कर सकती है, और चांसेस ये हैं कि अगर इंडिया की फर्स्ट बैटिंग आए तो इंडिया के चांसेस जीतने के बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया डिफेंड करने में बहुत अच्छी है। आप कहोगे कि यार कल तो रन ठुकवा रही थी, वो इसलिए ठुकवा रही थी क्योंकि वो दिख रहा था कि हम जीत जाएंगे, कितने रन मार लेंगे यार जिम्बाब्वे वाले भी। पर इंडिया के साथ ये है कि जब डिफेंड करती है ना तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और जब चेज में आ जाएगी तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम यही प्रे करें भगवान से कि भगवान इंडिया टॉस जीते और बैटिंग मांग ले, या वेस्ट इंडीज टॉस जीते और वो बॉलिंग मांग ले। तो इंडिया की फर्स्ट बैटिंग आ गई तो फिर तो भैया फिर इंडिया बना देगी, अच्छे खासे रन बनाएगी और फिर इंडिया जीत लेगी।
सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।